नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है, आभार है। अपना YouTube परिवार जिसका नाम है एलाइट स्टडी, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी 2 दिनों से। अभी जो पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के, तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, कैसा क्वेश्चन का नेचर है। तो आप लोगों ने हो सकता है कि देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी है और उस पर कमेंट भी किया है। लेकिन हमने कल बात किया था कि अगली वाली वीडियो से हम लोग ये बात करेंगे कि किस विषय से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये बात करने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेना है। दूसरी चीज़, अगले वाले वीडियो से हम लोग फिर बात करेंगे कि किस विषय से कितने गहराई के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का एरिया क्या है, उस पर बात करेंगे। तो अभी आज चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। भूगोल, भूगोल ये आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों, यहाँ से आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं इनकी संख्या है 20, इनकी संख्या 20 है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा आपका आ जाएगा अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 20, क्वेश्चन की संख्या 20। और ये तीसरा आपका हो जाएगा राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन 24 पूछे गए हैं। और ये 4th नंबर पे आपका हो जाएगा इतिहास। 4th नंबर पे आपका इतिहास, और इतिहास के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 22। अभी इसको अलग अलग करेंगे तीनों पार्ट में। और 5 नंबर पे पूछा गया है आपका पर्यावरण, और पर्यावरण से आपके 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारे कोर सब्जेक्ट है, यानी कि मेन सब्जेक्ट। ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। इन्हीं को हम लोग अब टोटल करके देखते हैं कितना नंबर हो गया है, कितने क्वेश्चन। ये 4 और 6 और 4 10, 0 2 2 4 2 6 1 7। ये 4 2 6 4 10, 0 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10। देख सकते हैं आपके प्रश्नों की संख्या प्रश्नों की संख्या 100 है। देख सकते हैं कि ये 4 विषय हैं। अभी हम लोग सिर्फ 4 विषय की बात किए हैं। ये जो कोर सब्जेक्ट है आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, इतिहास और पर्यावरण।
पर्यावरण दोस्तों ये आपका भूगोल का पार्ट है, इसको अलग से ना पढ़ के हम लोग भूगोल के साथ ही पढ़ेंगे। तो अगर दोनों साथ में पढ़ेंगे तो आपका लगभग 34 प्रश्न हो जाएगा भूगोल और पर्यावरण से। भूगोल पर्यावरण मिला करके आपका 34 क्वेश्चन हो गया। राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से आपका 20, पॉलिटी से आपका 24, हिस्ट्री से आपका 22। अब हिस्ट्री में हम लोग डिवाइड कर देंगे 3। एक हो जाएगा आपका मॉडर्न, एक मेडुअल हो जाएगा, एक एंशियंट हो जाएगा यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब तीनों में आप देखेंगे यहाँ से 12 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 8 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन, यानी कि 12, 8, 20, 22। इतिहास से आपके 22 क्वेश्चन हैं और 22 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपके मॉडर्न है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का है, उसके बाद प्राचीन का है। तो ये आपका टोटल ये 4 सब्जेक्ट हो गए। सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आपके 100 प्रश्न बनते हैं। अब इसको अगर हम नंबर में कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन बराबर होता है 1.33 मार्क्स। यहाँ 100 प्रश्नों का आपका हो जाएगा 133 अंक। आप जानते हैं कि ये कट ऑफ से कहीं ज़्यादा है। आपकी जो सामान्य की जो कट ऑफ जाती है अनरिजर्व की, उससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर हम इन 4 विषय पे सिर्फ फोकस कर लें तो हमारा प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का फर्स्ट पेपर प्रारंभिक का क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन साथियों समस्या यहाँ आती है कि हम लोग अनेक सोर्सों पे भटकते रहते हैं। आपको कोचिंग मार्केट में इतने सोर्स हैं, यानी कि मेन जिसे कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट है। उसी को आधार बना करके तमाम कोचिंग संस्थानों ने, तमाम राइटरों ने सब कुछ मतलब बना डाला, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें, जो कि बेसिक है आपका एनसीईआरटी, और बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में। हालांकि आपके मेंस में भी बेसिक ही आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया प्रीलिम्स को लेकर के कि किन सब्जेक्ट को हम लोग फोकस करके क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि और सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, इसको आप नोट कर लें। ये आपका मेन सब्जेक्ट है। सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट पे आप 7-8 महीने पकड़ बनाएंगे और एक सोर्स को, यानी कि एक बुक को या एक नोट्स को जिसको आप पढ़ना चाहें, जिसमें ऑथेंटिक हो डाटा या कंसेप्ट, उसको बार बार पढ़ें। मुझे लगता है कि 7-8 महीने अगर आप पढ़ लेंगे तो इनकी एक एक बातें आपको कंठस्थ रह जाएंगी। और अगर 10 दिन यहाँ से कोई बुक पढ़े, उसके बाद फिर किसी और कोचिंग का मटेरियल पढ़ने लगे, फिर आप यूट्यूब का सहारा ले लें, फिर कहीं और से, यानी कि एक सोर्स को पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे वो बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, किसी नोट्स से पढ़िए, लेकिन इनको एक सोर्स में समेटिए और एक ही सोर्स को पढ़िए, एक ही स्रोत को पढ़िए बार बार। ये आपका हो गया 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके हो गए और बचे आपके 150 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? हम वहां तक करें जहां तक सेफ जोन हो, और 150 के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका 100 भी नहीं पूरा होगा। आप 150 के चक्कर में ना पड़े। हाँ, आप देखें कि किस सब्जेक्ट को हम तैयार करके
मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इतिहास का अगर 22 से 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उसमें आप ये सोच के चलें, अगर हम पूरी मेहनत से 10 से करते हैं तो 18 से 19 प्रश्न हम बना ले जाएंगे। यही तो जरूरत है, मैक्सिमम वहीं से ले ले रहे हैं। अलग सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से भी आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर और बढ़ जाता है। चलिए, ये आपके वो 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद अगला जो आपका हो जाएगा वो विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान में क्या, सामान्य। यहां से आपके प्रश्नों की संख्या है 15। उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके प्रश्नों की संख्या कितनी है, 24। तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश ज्ञान, यहां से आपका 2। अब आप जोड़ के देखिए, 5 4 9 तो 11 और 2 1 3 1 4, ये आपका लगभग 40 से 41 प्रश्न यहां से आ गए। 40 से 41 प्रश्न आपके यहां से हो गए। और यहाँ से मुझे लगता है कि जितने कंपटीटर होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे कंपटीशन की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, मुझे लगता है कि करंट अफेयर सभी कोई पढ़ते हैं। करंट अफेयर लोग पढ़ते ही हैं, उनको ये पता है कि करंट अफेयर के बगैर मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि और विषय में उनको एक मिथ बैठा हुआ है कि करंट अफेयर के बगैर मेरा होना नहीं है। लेकिन अगर वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उनका हालांकि जो ट्रेडिशनल जो पार्ट है वो कंप्लीट तैयार होने चाहिए। और वो मुझे लगता है कि सबका तैयार हो नहीं पाता है, इसलिए करंट अफेयर पे भी लोग फोकस करते हैं। हालांकि बुराई नहीं है, इस पे फोकस करने का मतलब है कि आप अपने टॉपिकों से अपडेट रहते हैं, नई नई देश दुनिया की निकाल की खबरों से अपडेट रहते हैं, और आपका मुख्य परीक्षा में रुझान बढ़ता है। वहाँ पूछने का तरीका जो है करंट से जोड़ करके है, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा इस करंट अफेयर का। तो यहाँ से अगर आप आउटपुट निकालना चाहें, सामान्य विज्ञान अगर 15 पूछता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि 10 तो कोई भी विद्यार्थी कर लेगा जो बिल्कुल नॉर्मल लूसेंट भी पढ़ा होगा, जो लूसेंट भी अगर पढ़ा होगा या 10th तक भी अगर साइंस लेकर के पढ़ा होगा, वो भी मुझे लगता है कि 15 में 10 या 8 यहाँ से कर सकता है। नॉर्मल प्रश्न होते हैं, विटामिन, पोषण, तमाम सारी चीजें, यही सब होता है इसमें। और करंट अफेयर अगर आप कंपटीशन में हैं तो जाहिर सी बात है आप इससे जुड़ेंगे। आप अगर नॉर्मल हम कह रहे हैं, अगर 25 आ रहा है तो आप 10 से 15 करें, या अगर मान लें बहुत कम पढ़े हैं तो 10 तो कर ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जितने प्रश्न आएंगे आप सब कर लेंगे। अगर 2 आया है, अगर यहाँ से आप 1 भी कर रहे हैं, फिर भी आपका 21 यहाँ से बन रहा है। समझ में आ रही है? नजर दीजिए, यहाँ से 21 बन रहा है। अब आप देख लें, आपका 100 प्लस 21 आपका 121 प्रश्न है। आपका 121 प्रश्न अटेम्प्ट करने के लायक हैं अगर आप मेहनत से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से तो आपका हम मिनिमाइज यानी काट पीट करके दिए हैं कितना आप 20-21 प्रश्न करेंगे, और 100 प्रश्न जो आ रहे हैं वहाँ से अगर आप 80 से 85 कर ले जा रहे हैं 100 से, वहाँ भी हम काट रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं, 20 आ रहा है तो 20 में 20 कर रहे हैं। 100 आ रहा है, अगर आप 80 से 85 कर रहे हैं, 15 से 20 भी आप छोड़ दे रहे हैं, और प्लस आपका यहाँ से 21 का 20 हम मान रहे हैं, 20 कर रहे हैं, फिर भी 100 से 105 प्रश्न आपके बनने ही है। फिर भी आप 130 से 40 मार्क्स ला रहे हैं। अगर इतना रणनीतिक तौर से अगर आप चलेंगे, गारंटी के साथ आपके 7 से 8 महीना में आपका सिलेबस